वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक ग्लूकोमा के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ग्लूकोमा जो होगा हमारे पास एक ऐसी टर्म है ग्लूकोमा जो नंबर ऑफ जो हमारे पास जो ऑकुलर कंडीशंस होती हैं उन सबको एक साथ जो है वो हम ग्लूकोमा के साथ जो है वो लिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी जो ऑकुलर कंडीशंस हैं जिनमें ऑप्टिक नर्व डैमेज देखने को मिलता है उन सब को जो है वो हम ग्लूकोमा कहेंगे। ठीक है, अभी ये ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हमारे पास होता है वो किस रीज़न की वजह से हुआ? ये हमारे पास होता है जब हमारे पास इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होंगी हमारे पास, ग्रुप ऑफ ऑकुलर कंडीशंस जिसमें जो है वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो है वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो देयर इज़ अ कंप्रेशन ऑफ द रेटिना और ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो प्रोग्रेसिव और परमानेंट लॉस जो है वो हमारे आई साइट का हो जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें। तो टाइम से ट्रीटमेंट होगा तो इसका जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट है। अगर टाइम से इसको करेंगे तो परमानेंट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, अदरवाइज़ वो हमें देखने को मिल सकता है कि परमानेंट जो विज़न लॉस है वो हो सकता है। कोई एक इंसान जो बहुत अच्छे से पहले देख सकता था और अगर उसमें जो है वो ड्यू टू सम रीज़न विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लाइफ में अगर कोई ऐसी कंडीशन, कोई रीजंस ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से जो है उसको कोई ऑकुलर कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और उसको जो है वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से जो है उसको जो है वो ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन, ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय एन अबनॉर्मली हाई इंट्राऑकुलर प्रेशर हो जाता है अबनॉर्मल तरीके से। ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी इसमें हो जाती है और पेरिफेरल फील्ड टोटली लॉस हो जाता है। ग्लूकोमा इज अ सिम्प्टोमैटिक कंडीशन ऑफ द आई वेयर द इंट्राऑकुलर प्रेशर इज मोर देन द नॉर्मल। ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशन। नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास 90 to 21 बट 60 to 23 तक भी हम कंसिडर करेंगे। ग्लोबली अगर हम इसका इंसिडेंस रेट देखें तो 6 to 67 मिलियन जो है वो लोग इसके साथ उनको हुआ है ग्लूकोमा। ठीक है, और मोर कॉमन जो है वो ओल्डर एज में देखा जाता है, यूजली 40 ईयर से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, इसकी जब हम क्लासिफिकेशन में आपको करवाऊंगी इसकी टाइप्स उसमें आएगा हमारे पास। ठीक है, कॉन्जेनाइटल भी होता है, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल, ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, बट ज़्यादातर अगर देखा गया है तो वो ओल्डर एज में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इटियोलॉजी, इंक्रीज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर जैसे मैंने बताया और फिर ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, अभी इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एजिंग प्रोसेस है, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले से हुआ है। ठीक है, और आई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई। ठीक है, और हाइपरटेंशन, सीवियर मायोपिया, कोई ऑकुलर सर्जरी किसी का हुआ हो, डायबिटिक मिलाइटस के केसेस में देखने को मिलता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी को रही है। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से जो है वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। और कैफीन कंजप्शन किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है, इथनिसिटी भी होता है मोर कॉमन इन द ब्लैक पीपल कंपेयर टू द वाइट पीपल, एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर ज़्यादा कोई यूज़ करता है। ठीक है, ड्यू टू सम अनदर कंडीशन की वजह से तब भी जो है वो हमें ग्लूकोमा उसमें देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए एक्सेस प्रोडक्शन होती है एक्वस ह्यूमर की। ठीक है, एक्वस ह्यूमर या तो ज़्यादा बन रहा है या उसका जो आउटफ्लो है, ठीक है, जहाँ से उसने जो है वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी में जो जाके जो है वो उसको उसका अब्जॉर्प्शन होगा वो वहाँ पर आउटफ्लो जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या उसका जो फ्लो है आउटफ्लो वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ अ इंक्रीज इन द इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रेशर बनता रहेगा, दैट लीड्स टू द डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी और देयर इज़ अ लॉस ऑफ द विजन। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास। ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉन्जेनाइटल एंड अनदर इज़ एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल में हमारे पास आएगा ट्रू कॉन्जेनाइटल, देन इन्फेंटाइल, देन जुवेनाइल। एक्वायर्ड में आएगा प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। ठीक है, सभी को एक साथ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम करते हैं जो कॉन्जेनाइटल का हमारे पास है। तो कॉन्जेनाइटल जो ग्लूकोमा होता है ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा
और ये होता है कॉन्जेनिटल बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ जैसे बच्चे जो है वो डिलीवर हुआ एक बेबी, ठीक है, तो बाय बर्थ ही उसमें जो है वो एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा इन द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। तो वहाँ पर पहले से ही जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी और जो एक्वस ह्यूमर का जो फ्लो है वो प्रॉपरली वहाँ से नहीं बन पाएगा। और अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डैमेज कर देता है ऑप्टिक नर्व को और ब्लाइंडनेस को लीड करेगा, ठीक है। अभी ये ट्रू कॉन्जेनिटल क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन पीरियड पे, ठीक है। अभी बेबी डिलीवर भी नहीं हुआ और उससे पहले ही अगर उसको ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है उसमें, तो वो हुआ ट्रू कॉन्जेनिटल, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन पीरियड से ही ये प्रॉब्लम उसमें है, ठीक है। चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द ऑकुलर एनलार्जमेंट के साथ ही बच्चा जो है वो डिलीवर हुआ और ये नियर अबाउट जो 40% केसेस में देखा जाता है, ठीक है, बच्चों में। देन इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, जो उसका जैसे बच्चा डिलीवर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया और इन्फेंट टाइम पीरियड के में हम जो है उन चीज़ों को जो है वो नोटिस कर सकते हैं बच्चे में, और अप टू थर्ड जो 3 साल तक का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड इट अकर्स अबाउट 10% ऑफ केसेस, ठीक है। जुवेनाइल ग्लूकोमा जो है वो उसके बाद नियर अबाउट 3 to 16 ईयर्स का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी को देखने को मिला तो वो होगा जुवेनाइल ग्लूकोमा और इट अकर्स इन अबाउट 10% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।